प्रयास करती है बच्चा पैदा करने के लिए। कहाँ ज़रूरत है बच्चा पैदा करने की? बच्चे बहुत हैं, ये सभी हमारे ही बच्चे हैं। बच्चा पैदा करने के लिए जीवन को संकट में डाल देती है कई महिलाएं, क्योंकि उनको पता है कि गृहस्थी जमेगी नहीं बच्चा पैदा नहीं हुआ तो। बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया है औरतों को। ये धारणा, ये मानसिकता इस देश के लोगों से निकलने में, बहुत ज़्यादा ऐसी औरतों से मिला हूँ जिनके बच्चा नहीं है। कोई कुछ ने कुत्ते पाल रखे हैं, कुछ ने और है, कुछ दूसरे बच्चे इधर उधर ला करके काम चला रही है, पता नहीं कितनी उनको। फिर भी अड़ोस पड़ोस में सब कहते हैं इनके बच्चा नहीं है, इसके अभी भी बच्चा नहीं है। गांव जाती है और कहीं जाती है, इधर उधर रिश्तेदारी में जाती है, अभी बच्चा नहीं हुआ। उसको कोई टिकने नहीं, खाना पीना नहीं पचने देते, उसका हालत ख़राब करते थे। ये जो है, और कुछ को तो कई तरीक़ों से बच्चा पैदा करवाने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मानसिकता, इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है कि इन स्त्रियों के साथ ये जो हर स्त्री को बच्चा पैदा करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, जिनके हो रहे हैं उनके बच्चों को पोषण हो, उनको कुछ है, और उनकी भी तो लिमिट तो हमें एक या दो के आसपास रखनी है। एक हो तो और भी अच्छा, प्रयास ये होना चाहिए। तो मैंने अपनी वार्ता वैसे रख दी, मैं इतने ही पॉइंट देख पाया था। आप में से हाँ, जन्म लेते ही फेसबुक फोटो, हाँ, तो अब मैं इन पर कोई कमेंट आए हैं तो उन पर बात कर लेता हूँ। हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। हाँ, देखो चेनाराम जी सीर भी है, मास्टर साहब जी बोलते हैं बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। हाँ, कभी वरदान थे, वरदान देते थे ना। ये ऋषि मुनियों का यही काम था, बच्चे पैदा करने का ही। ये बच्चा पैदा करने के डॉक्टर थे एक तरह से, तो ये वरदान ही देते थे। बच्चे वरदान, हमारे शास्त्रों में सारा लिखा हुआ है, वरदान से बच्चे पैदा होते थे, वरदान दिया करते थे। परंतु एक सीमा तक वरदान होता है, कोई भी चीज़ सीमा से ज़्यादा जब हो जाता है, जब अभी जनाधिक्य समस्या है, जनसंख्या की कमी कोई समस्या नहीं है, जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है। तो आज के समय में ये वरदान नहीं, वरदान था, आज भी वरदान है जहाँ पर नहीं है बच्चे, परंतु हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हो। हम खतरे के निशान से बहुत आगे निकल गए हैं। ये मानसिक बीमारियां जो इतनी ज़्यादा हो रही है, वो इस बात के संकेत हैं कि जनसंख्या वृद्धि के खतरे का निशान बहुत पीछे छूट गया है, और वहाँ तक पहुँचना तो बड़ा मुश्किल। हम और भी खतरे में जाते जा रहे हैं, जैसे कोई नदी तटबंध तोड़ने लग जाती है चारों ओर से। ये स्थिति हमारे देश की। इसलिए चेनाराम जी सर, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या अब वरदान नहीं है, अब बहुत बड़ा अभिशाप है, और इस देश की तो प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। हाँ, हनु नागौरी जी, हनु जी क्या है कि ये चिकित्सा विभाग के आदमी है। अगर परिवार नियोजन सही काम करेगा तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी। हाँ, ये बाबा लोग हैं ना, मुल्ले, मौलवी, धर्मगुरु। एक तो हमारे यहाँ पहले रामसुखदास नाम करके कोई बाबा था, उसका तो पूरा ही धंधा यही था, बच्चे पैदा करवाने। औरतों से घृणा करता था, नसबंदी की हुई औरतों से। तो ऐसे लोगों ने बहुत नुकसान है। जो जो लोग उनके अनुयायी थे, उन घरों में मैं देखता हूँ दया आती है, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि उसने कह दिया कि तो भगवान देता है बच्चे। और उसने हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उन घरों को मैं अच्छी तरह से अलग अलग आइडेंटिटी, कभी भी मैं कहीं जाता हूँ और मुझे ज़्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो मैं चर्चा करता हूँ, पता लग जाता है कि रामसुखदास को मानने वाले लोग हैं,
और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके में किया, पर सरकारें कभी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनकी अपनी दुकानें, इनको तो बस हिंदू मुस्लिम ये बीमारियां हैं इनकी। तो अनु नागौर जी वास्तव में बहुत अच्छा कहा है आपने कि इनकी दुकानें नहीं चलेगी और कहाँ से अंधभक्तों की भीड़ मिलेगी। ये अंधभक्तों की भीड़ जो बढ़ती जनसंख्या है, जिनमें कोई मानसिक उनका ठीक ढंग से विकास नहीं होता, एजुकेशन पूरा मिलता नहीं, लालन पालन नहीं होती, इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो कचरा आता है वो दिमाग में ठूंसता जाता है। अगर बच्चे लिमिटेड हो, एक बच्चा हो, तो माँ बाप उसकी केयर करेंगे, वो उनके सानिध्य में रहेगा और उसका एक यूँ नहीं है वो गलियों में घूमता रहेगा पूरे दिन भर। तो ये अंधभक्त जो होते हैं वो वही बच्चे होते हैं जिनके ज़्यादा इक्के दुक्के बच्चे हैं, वो अंधभक्त नहीं होते। उनमें टैलेंट भी विकसित होता है, कौशल भी विकसित होता है, पोषण भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको ठीक मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ये शिक्षा विभाग के आदमी है तो इनको पता है कि ये जो ज़्यादा जनसंख्या है वो अंधभक्ति को बढ़ावा देती है इनकी, और इनको धर्म गुरुओं को अंधभक्त चाहिए। केला जिसो आजकल तो जन्म लेते ही फेसबुक पे फोटो आ जाती है गुरुजी। हाँ, बस मैं देखता हूँ, मैं कहने को क्रांतिकारी कहते हैं और कूदने लग जाते हैं, बच्चा पैदा हो गया। मैं दादा बन गया। रूपा चौधरी, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है साहब, हम सिर्फ भारत की जनसंख्या का एक आंकड़ा मात्र है। हाँ सही बात है, हम जनसंख्या के आंकड़े हैं, बस लक्ष्य कुछ है ही नहीं इस देश का। ये देश महाशक्ति बनेगा बातें करने से थोड़ा ही बनेगा। इस देश में का विकास कैसे होना, वैसा कुछ नहीं है ज़्यादा। भगवान सत्य क्या है गुरुजी, कृपया करके बताइए यार। सत्य सत्य वाली तो मैं जानता नहीं जी। जो भी बोला जाता है, संतों ने कहा, जो भी बोल दिया जाता है वो झूठ हो जाता है। तो सत्य तो बिल्कुल मूक है, बिना बोले ही होता है। तो ठीक है, जो भी कमेंट आए हैं शायद उन पे सब पे हो गई है। एक बार मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। मैंने सोचा इस पे विवाद ज़्यादा हो जाएगा, विवाद तो नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो भी लोग देख रहे हैं करीब करीब काफ़ी लोगों का माइंड विकसित हो रहा है, चिंतन क्षमता विकसित हो रही है अच्छी, और इस वजह से विवाद नहीं कर रहे हैं। और कुछ अंधभक्तों को, जिनको जो बेचारे, उनको तो देखो गोबर भी खिला देते हैं लोग, उनको तो मैंने कईयों को ब्लॉक भी कर रखा है ज़्यादातर को। तो इसलिए वो बालक ईश्वर की देन है। ये जगराम जी आ गए, डूडी साहब। बालक ईश्वर की देन है, बीमारी भी ईश्वर की देन है। आप दवाई क्यों देते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपके पास आया, आपने दवाइयाँ दी मुझे। आपने ईश्वर का बहुत बड़ा ईश्वर विरोधी कार्य किया। मुझे जो दवाइयाँ जगराम जी आपने दी, उसकी वजह से मेरा जो जुकाम की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। प्रॉब्लम तो ईश्वर ने दी और आपने ईश्वर की ऐसी तैसी कर दी बेचारे की। ईश्वर चाहता था कि मैं जुकाम और खांसी से कमज़ोर पड़ पड़ा के ख़त्म हो जाऊं, परंतु आपने ईश्वर को अंगूठा दिखा दिया कि मैं नहीं ख़त्म होने दूंगा। ये आपका काम ईश्वर विरोधी नहीं है। मेरी जुकाम बिना ईश्वर की देन के थी क्या? जुकाम भी तो ईश्वर की देन थी। बालक ईश्वर की देन है तो बालक का मरना भी ईश्वर की देन है। मृत्यु दर को हमने जितना कंट्रोल किया है, अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ गई तो आपको पता है क्या हालत हो जाएगी हमारी। ये जो बढ़ती जनसंख्या है ये पूरी मनुष्य जाति को खत्म कर देगी।
ये कमेंट इधर उधर रह जाते हैं भाई। शीश राम जी मील है, ये कह रहे हैं कि अगर परिवार नियोजन हो गया तो चमचे और अंधभक्त तो पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। बात तो सही है। अब देखो चमचे और अंधभक्त एक ही है, वैरायटी है ये तो। वो क्या है कि उनकी पूंछ हिलाते घूमते हैं, चापलूसी करने वाले लोग, तो ये तो पैदा ही नहीं होंगे। फिर इनके बिना ये चोर नेता क्या करेंगे बेचारे। देखो इन्होंने तो नेताओं को चोर ही कह दिया सभी को। तो बात तो सही है, अगर परिवार नियोजन हो गया तो ये कई बीमारियां ख़त्म हो जाती है। भाई रूपा चौधरी कह रहे हैं कि विवाद नहीं दुखती रग दबा दी, आराम मिला है। ठीक है, रूपा चौधरी को बड़ा आराम मिला है। और देखो ये कोई लोग कहते हैं ना कि बूढ़ी औरतें हैं या बूढ़े लोग, नहीं, बूढ़े लोगों में भी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो परिवार नियोजन के प्रति बहुत ज़्यादा संकल्पवान थे। औरतें भी ऐसी है, कई अनपढ़ औरतें हैं और वो कहती है कि नहीं, परिवार नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार की लिमिट रखी, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। यदि 2 लड़की हो गई और नसबंदी कराने की सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं लोग, किशन सियाग बोलते हैं। नहीं, 2 लड़की या 1 लड़की पे भी अगर करवाए, वो लोगों की मानसिकता ही तो बाधक। बच्चे को ये नहीं है कि हम बच्चे बंद नहीं कर सकते, मानसिकता है। जैसे अभी जगराम जी डूडी साहब ने कहा कि ये तो ईश्वर की देन है। बच्चे पैदा होना ईश्वर की देन है, परंतु बच्चे मृत्यु दर कम कर दी, इसलिए हमें इस देन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं किशन सियाग जो नए जवान हैं उनकी दिक्कत है कि उनके 1 लड़की है या 2 लड़की है, वो सोचते हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 लड़कियों पे कोई ऐसे लोग हैं, 1 लड़की पे मेरे एक मित्र हैं, 1 लड़की हुई और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। 2 लड़कियों पे भी कईयों ने ऑपरेशन करवाए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बढ़ाया जाए। हम तो एक का ही पालन पोषण ढंग से कर पाएंगे, जितना होगा पूरा प्रेम, पूरा जो भी है इसके इर्द गिर्द हम पूरी मेहनत करेंगे। तो ये ऐसा है। परंतु लड़का अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की है तो ये दिक्कत हो रही है। यह लैंगिक जो भेदभाव है इस देश का, ये बड़ी दिक्कत है। उस पर मैंने पहले भी सेशन किए थे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये लड़की और लड़का वाली बीमारी, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा और हो गया है असंतुलन, लैंगिक असंतुलन जो है वो बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जब कंवारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बूढ़ी औरत का भी शायद अकेले में निकलना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये जो हम कंवारों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ये जो लैंगिक अनुपात हमने बदल दिया, लैंगिक अनुपात बदलने का कारण क्या है? इस देश की मानसिकता वो लैंगिक अनुपात को खराब कर रही है। जितने ज़्यादा समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, जितने ज़्यादा सभ्य समाज हैं, उनमें लैंगिक असंतुलन ज़्यादा है। आदिवासियों में सबसे कम है लैंगिक असंतुलन, और जितने ज़्यादा सभ्य जो कहलाते हैं उनमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब सभ्यता के जो मापदंड है वो स्त्री विरोधी है पूरे के पूरे। और इस वजह से लड़की पैदा हो गई और हम रोक नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लड़का तो 2 लड़के हो ऑपरेशन कराओ तो, या 1 लड़का पे कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़कियों के मामले में ये बड़ा अलग तरह का मापदंड है। और अब तो हमारे जो राजस्थान जैसे राज्य में सरकारी नौकरी वाले या पंचायत राज के चुनाव की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उनके 2 लड़कियां हो जाती है, तीसरी लड़की का मतलब इंक्रीमेंट बंद। तो ये पता नहीं कितने साम दाम दंड भेद अभी तो चला रहे हैं इधर उधर, ये बड़ा मुश्किल मामला हो गया। तो वो क्या करेंगे? लड़कियों को मारे हैं, क्या करें? क्योंकि लड़कियों को तो समाज तो अलाउ ही नहीं करता है कि कोरी लड़कियां हैं, इसने ऑपरेशन करवा लिया।
तो इस समाज की जो मानसिकता है वो बदलने के लिए हम प्रयास करें, और आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और इसके संबंध में मेरे लाइव सेशन लड़कियों के संबंध में लैंगिक असंतुलन और जेंडर संवेदनशीलता पर कुछ कर रखे हैं। ज़्यादा तो मैं इस पर कर नहीं रहा हूँ अभी सार्वजनिक रूप से। कुछ लोगों ने वैसे छोटे सेशन में कई जगह सुन रखा है मेरे को, परंतु वो सारी बातें यहाँ अभी मैं नहीं कहना चाहता। कुछ मेरी अपनी सीमाएं हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे सेशन हैं उनको आप इधर उधर फैलाओगे तो उनका असर पड़ेगा और लड़कियों के प्रति एक सोच में बदलाव आएगा। स्त्री जाति के प्रति जो सोच है हमारे देश में, जो अलग तरह के मापदंड, ये जो बेटी बचाओ वाली बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बदमाश लोग हैं। इनको बेटियां नहीं बचानी है। ये बेटी को उसी स्थिति में बचाना चाहती जिस स्थिति में अभी है, ऐसे नहीं बचेगी बेटी। समाज के सोचने का नजरिया बदलेगा। बेटे और बेटी के, लड़के और लड़की के संबंध में मापदंड बदलेंगे। एक लड़की 3 दिन कहीं रह गई और एक लड़का 3 दिन कहीं रह गया तो ये इसके बराबर माप होगा। ये नहीं है कि लड़की 5 मिनट लेट आई, वहां से 5 मिनट कहाँ रह गई, 10 मिनट कहाँ रुक गई। लड़का 10 दिन से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ गया ये भी पता नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 मिनट कैसे लेट हो गई, कहाँ रुकी थी, 10 मिनट कहाँ, बताओ 10 मिनट का हिसाब। ये मापदंड है, ये समाज की अलग है। एक लड़की कहीं किसी के साथ में घूमने चली जाए 4 दिन के लिए, तो ये अभी हमारा समाज अलाउ नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। ये मापदंड अलग है, लड़के के लिए नहीं है ऐसा। लड़का चाहे 10 मिनट लेट हो, घंटा लेट हो, रात को घूमो, दिन को घूमो, कभी भी घूमो, इधर जाओ, कहीं भी जाओ। लड़की तो अपने घर में हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, कूद नहीं सकती, पूरी तरह से बांध दिया उसको, सारी इज्जत का ठेका दे दिया उसको। ये जो मापदंड जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बचना बड़ा मुश्किल है। ये जो बेटियों के पक्ष में जो वातावरण है वो बड़ा मुश्किल है बनना। तो और तो क्या है, तो किशन जी सियाग आपकी समस्या सही है। हाँ, रूपा चौधरी कहते हैं अगर ये जेंडर संतुलन और बिगड़ गया तो परिणाम घातक होगा। परिणाम घातक होगा मतलब आप खड़े हैं और आपके साथ में कोई लड़की खड़ी है, 2 जने आगे पकड़ के ले जाएंगे आपको और मारेंगे अगर बोलोगे तो। क्योंकि दशा बहुत अंधे हो रहे हैं लोग, बिल्कुल मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। ये 4-4 साल की, 2-2 साल की लड़कियां इस देश में क्या हो रहा है सारी। अब कोई कहते हैं पशुता कर दी, जानवरों जैसा करते कर दिया। जानवर है, कौन से जानवर करते हैं तुम्हारे जैसे गंदे करते? कभी देखा किसी जानवर ने बिना मैच्योर किसी विपरीत लिंग को छेड़ते हुए? हमारी हालत क्या है। और ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रूपा चौधरी बिल्कुल नए लड़के लग रहे हैं, पूरे काफ़ी अच्छी समझ है इनकी कि ये बिगड़ गया तो परिणाम बहुत घातक होंगे और होंगे। बहुत अच्छी सोच है। ये नए जवान अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो ये बात दूर तक जाएगी। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया और आप इसे और आगे से आगे बढ़ाएं। गिरधारी सिंह मेरा विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं कुछ लोग तो ऐसा करके। हाँ, विकृत मानसिकता नहीं, वो तो उनकी परेशानी है भाई। अगर आप लड़की के, तो इस देश में वैसे तो देखो द्रौपदी के 5 पति थे और भी ऐसे कुछ उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु अभी हमारे यहाँ समस्या क्या है, एक किसी की पत्नी है तो दूसरा उसको देख नहीं सकता, वो घूंघट में दबा रखी है, टच कर नहीं सकता। ऐसे नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल आंख से आंख है। तो इस प्रकार जब इतने भूखे होंगे, इतने दुखी होंगे, तो 2-2, 4-4 साल की बच्चों को चॉकलेट देने क्यों? उनको नींद ही नहीं आती रात और दिन, बहुत परेशान रहते हैं। तो वो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये ज़रूरत है एक दूसरे की। आज अगर जितनी लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और लड़के कम बढ़ जाए तो लड़कियों में भी ये मानसिक विकृति आ सकती है। तो ये विकृति इसका कारण है।
भागीरथ जी राजपुरोहित नौका से गुरुदेव धनी तो पशुओं के भी हो तो सही नहीं है, मेरे बींदनी के गणी होते हैं, बींदनी के धनी होते हैं, आपका वक्तव्य बहुत गुदगुदाता है। हाँ वो धनी वाले पहले पुराने सुन रखे हैं तो ठीक है भागीरथ जी। भागीरथ जी ने क्या है, टीचिंग कैंप में पहले हमारे साथ रह चुके हैं कई बार, तो अब ये क्या है कि बहुत दूर चले गए, अब मैं भी कैंपों में नहीं जा पा रहा, तो अब यहाँ मिल लेते हैं ये। तो ठीक है मित्रों, आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए आभार। एक बार फिर मेरा आप सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम।